हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे। ये सुबह सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है अपना। और उठने के बाद मैंने जैसे बादल देखे तो कितने अच्छे, मतलब बहुत ही प्यारे बादल हो रखे थे। और यहाँ पे मैंने देखा बच्चों की लंच की तैयारी कर रही हूँ, सबका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ सुबह के टाइम। और सुबह क्यों सभी ब्रेकफास्ट लेते हैं, कोई मतलब खेत में जाता है, अपने काम जाते हैं, और बच्चे स्कूल जाते हैं, वे लंच लेके जाते हैं। तो जिस दिन वे स्कूल जाते हैं तो उस दिन तो मुझे लंच बनाना ही पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने उठ के, क्योंकि दूध तो अब होता नहीं है क्योंकि भैंस हमारी बिक चुकी है, तो दूध तो मोल ही लेना पड़ता है। तो यहाँ से फटाफट देखिए मैं इनका लंच बना लूँगी। और लंच में अब ये पराठे लेके नहीं जाते क्योंकि जो हनी है उसे थोड़ा दिक्कत हो रखी है, तो डॉक्टर ने मना कर रखा है कि इसे पराठे नहीं देने। तो सुबह सब की मैं रोटियाँ ही सेक देती हूँ, और रोटी के साथ फिर उसे सब्जी दे दूँगी, क्योंकि शाम मैंने घिया बनाया था तो घिया की सब्जी दे दूँगी उसको। और रोटी बड़ी मुश्किल ले जाता है। रोटी तो बोलता था मम्मी पराठे देना, लेकिन अभी उसके बंद है तो मैं पराठे नहीं सेकती। तो दोनों भाइयों को मैं रोटियां ही दे देती हूँ, और सब्जी मैं शाम को फालतू बना के फ्रिज में रख देती हूँ। तो सुबह जल्दी सब्जी तो बना नहीं सकती, इसलिए मैं शाम को रख देती हूँ और सुबह दे देती हूँ उसे लंच में सब्जी रोटी। और फिर आ जाते हैं वो लगभग 1:30 बजे तक। फिर इतना 2 रोटी बहुत है, क्योंकि फिर उसे ज़्यादा हैवी खाना डॉक्टर ने मना किया है। अब मैं उसे लंच में 2 ही रोटियां देती हूँ। ये हो गया उनका रेडी। और अब मैं उनके कपड़े ले आती हूँ, ड्रेस वगैरह। अलमीरा में देखिए ड्रेस मैंने सारी एक लाइन में रख रखी है, इसलिए मुझे जल्दी ही मिल जाती है, और प्रेस करके रख रखी है मैंने। तो जी अभी मैं दोनों भाइयों की ड्रेस लेके चलती हूँ, उन्हें नहलाना भी है। उन्हें नहला के तब वो करूँगी। ये देखें यहाँ पे मैं अंदर ही नए कमरे में नहला दिया है, अंदर कमरे में गर्म पानी ला के, क्योंकि बाहर हवा चल रही थी तो इनके हवा लगती, तो यहीं कमरे में नहला देती मैंने दोनों भाइयों को। तो यहाँ पे हनी तो खुद कपड़े पहन लेगा। यहाँ पे मैं लक्षित को तैयार कर रही हूँ, ये देखिए। और अभी चॉकलेट खाने लग रहा है, क्योंकि बखत उठ के एक बार ये दुकान का राउंड भी लगा आया है, क्योंकि बहुत ही शैतान बच्चा है। दुकान पे तो मतलब खड़ा ही रहता है, कि सुबह उठते ही 10 रुपये लेके गया, बोल के गया था कि मम्मी बिस्कुट लेके आऊँगी, लेकिन ये चॉकलेट लेके आया। तो जी देखिए फटाफट मैं दोनों भाइयों को रेडी कर दूँगी जल्दी से, क्योंकि 8 बजे इनकी बस आ जाएगी, और 8 बजे से पहले ही मैंने दोनों को रेडी कर दिया है। और यहाँ पे मैं लक्षित को दवा दे रही हूँ, इसके खांसी जुकाम सा हो रखा है थोड़ा, तो सुबह शाम दवा बता के रखी हुई है। तो अभी तो आराम है इसके, लेकिन दवा एक ख़त्म करनी है, क्योंकि फिर पूरा कोर्स तो करना होता है दवाई का। ये देखिए ये यहाँ पे रेडी हो गए हैं दोनों भाई। और ये देखिए 100 रुपये ले रहा है, क्योंकि इन्हें थोड़ा एक दोनों भाइयों को बुक्स लेनी है दुकान से। तो बुक लेके, मतलब नोटबुक जो रफ का काम करते हैं वो वाली लेके ये दोनों भाई चले गए स्कूल। तो फ्रेंड्स सभी लोग चले गए हैं, कोई अपने काम पर कोई स्कूल में। तो अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, और उसके बाद जो मेरा काम बचा हुआ है वो करूँगी। तो हम सभी हाउसवाइफ्स और गृहिणी का डेली रूटीन यही होता है, पहले सबको नाश्ता देना, उनको काम पर भेजना, जो स्कूल जाएंगे स्कूल में, और फिर उसके बाद नाश्ता करके अपने काम पे लगूंगी, क्योंकि सारा ही काम पड़ा हुआ है। तो सुबह सबका करने के बाद ही खाना खा के तब लगते हैं हम लोग। ये मेरी नहीं, सभी गृहिणियों का मुझे पता है, सभी हाउसवाइफ्स ऐसा करती है। तो चलिए मैंने नाश्ता कर लिया है, अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, तो अभी घर के काम की थोड़ी तैयारी करती हूँ। और सबसे पहले ये देखती हूँ ऊपर का करूँ या नीचे। फ़िलहाल मैं नीचे ही जाने वाली हूँ, नीचे का करके आती हूँ, क्योंकि पहले नीचे का ही करती हूँ मैं, फिर बाद में ऊपर लगी रहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो कोई आऊँगा तो नीचे ही आता है, तो इसलिए नीचे की सफाई सबसे पहले करके आती हूँ। और अभी ना बच्चों का बखत का स्कूल हो रखा है, तो बस थोड़ा काम का वो शेड्यूल सा बिगड़ जाता है, तो इसलिए पहले उन्हें भेज के उसके बाद मैं काम करती हूँ। अभी नीचे को झाड़ू लगाने जाती हूँ, उसके बाद ऊपर को आके करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, क्यों हमारे घर एक नया मेहमान आया है, और वो नया मेहमान क्या है वो आपको मैं जल्द ही ब्लॉग में दिखाऊंगी, इसलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए नए मेहमान से मिलने के लिए। तो चलिए करती हूँ अपना रूटीन शुरू। तो जी देखिए मैं नीचे का काम करके ऊपर आ गई हूँ, और ऊपर मैंने लेंटर पे जिन्हें मैं और इस कमरे में झाड़ू लगा दी है, और अभी पोछा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छे से सारे को पोछा लगा दूँगी। मैंने पोछा खड़े होने के लगाने वाला मंगाया है, मैं बैठ कर पोछा नहीं लगाती, ना मुझसे लगता, तो इसलिए मैंने वो बाल्टी वाला पोछा मंगाया था।
तो इससे बहुत ही अच्छा मतलब क्लीन हो जाता है फर्श। ये देखिए मैं यहाँ बाहर मतलब प्लेन फर्श नहीं है, यहाँ पे ईंटें हैं, फिर भी इतना साफ हो जाता है। यहाँ पे सारे को मैं पोछा अच्छे से लगा देती हूँ क्योंकि शाम तक फिर साफ़ ही पड़ा रहता है। और ये सिंक वगैरह सारे पोछा वोछा लगाने के बाद सिंक साफ़ कर देती हूँ साबुन से, क्योंकि बच्चे हैं साबुन से हाथ धोते हैं तो कभी कैसे हाथ लगा देते, कभी कभी वाइट वैसे है इसकी टाइल्स तो बिल्कुल गंदी हो जाती है ये। तो मैं जल्दी जल्दी से इसे भी अच्छे से साबुन से साफ़ कर लूँगी। और साबुन से साफ़ करने के बाद जो शीशा है उसे थोड़ा सूती कपड़े से पोंछ दूँगी और इन टाइल्स को भी, तो बिल्कुल सिंक साफ़ हो जाती है। मेरी सिंक आज भी ऐसी है जैसे कि अभी नई आई है, क्योंकि बिल्कुल साफ़ रहती है। भले ही इसकी सफ़ेद टाइल्स है लेकिन मैं साबुन से ब्रश से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। तो सुबह का काम बस 9 बजे तक ज़्यादा काम का जोर होता है, उसके बाद तो फिर फ्री सी हो जाती हूँ मैं। वैसे तो छोटा दिन भी होने लगा है अब सर्दियों में, थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ बढ़ने लगी है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जैकेट पहन रखी हूँ ऊन की और अपना शॉल ओढ़ रखा है क्योंकि अभी तक ठंड है। थोड़ा धूप निकलने के बाद फिर मैं जैकेट उतार देती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैंने सूती कपड़ा लेके रखा हुआ है शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए। ऐसा शीशा बिल्कुल साफ़ हो जाता है सूती कपड़े से। और ये टाइल्स मतलब जो मेरा ये सिंक की टाइल्स है ये भी मैं सूती कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, तो बिल्कुल भी दाग दग्गी नहीं रहते। अभी यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, बस किचन की सफाई बची हुई है मेरी। मैंने अंदर की बाहर की नीचे की सारी ही सफाई कर ली है। तो किचन में सबसे लास्ट में साफ़ करती हूँ क्योंकि किचन थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो रहता है, क्योंकि यहाँ पे खाना बनाती हूँ तो बच्चे हैं बर्तन कहीं पे कहीं रख देते हैं। तो ये देखिए मैं सबसे पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ अब। और किचन साफ़ करने के बाद सारा ही टोटली काम मेरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको जो हमारा नया मेहमान आया है आज उससे मिलवाऊंगी। आप देखकर बताना आपको कैसा सरप्राइज़ लगा मेरा। तो देखना, ये देखिए मैं अच्छे से सारे डिब्बे वगैरह साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए ये मैंने धनिया बोना सिखाया था आपको बाहर, ये धनिया कितना अच्छा उगा है मेरा, बिल्कुल घिन का। मैं डेली सब्जी में यहाँ से तोड़ के धनिया डाल देती हूँ, इतना ही फिर घिन का हो जाता है ये। लेकिन इसमें कभी भी पानी सूखने नहीं देना चाहिए, इसमें पानी देते रहना चाहिए। और यहाँ पे मैंने अनाज धो के रखा हुआ था, बगड़ साफ़ करके इसमें मैंने यहाँ पे अनाज सुखा दिया है क्योंकि सर्दी आ गई है तो अनाज बहुत ही दिनों में सूखता है, कम से कम 4 से 5 दिन तो लगते ही हैं। और देखिए क्यों मीठी मीठी सी धूप आती है ना। ये देखिए मैंने सारे कमरे वगैरह सारा मतलब टोटली अब मेरा काम हो गया है। और अभी मैं चलिए आपको दिखाती हूँ जो हमारे घर पे नया मेहमान आया है। देखकर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और जो मेरे चैनल पर फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और ये है हमारा न्यू मेहमान, हमारी न्यू कार जो कल ही आई है। कल शाम ये ज़्यादा लेट आई थी इसलिए मैंने रात को 8 बजे से इसकी सेवा की थी, इसकी आरती की थी, उसके बाद एंटर हुई थी ये घर में। तो मैंने सोचा था तो सुबह दिखाऊंगी आप लोगों को, तो मैंने सुबह बनाई ये वीडियो थोड़ी सी अपनी वैगनार कार की। तो कलर कॉम्बिनेशन देखिए आप वैगनार का कितना बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन है। मैं वाइट बोल रही थी ना लेकिन ये बोले कि ये कलर बहुत ही चल रहा है, मतलब बहुत ही प्यारा कलर है वैगनार का, बिल्कुल न्यू कार है। और वैगनार कंपनी मुझे बहुत ही पसंद थी, बहुत दिन से मैं कह रही थी कि अब क्या गाड़ी वैगनार ही लेंगे। तो इसके पापा ने अभी बाई की है ये कल। और हमारी जो पुराने वाली गाड़ी थी उसे हमने बेच दिया है क्योंकि उसके थोड़े कागज़ वगैरह ख़त्म हो चुके थे, तो हमने अभी न्यू कार ली है। तो आपको हमारी कार कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब इसका कलर और बिल्कुल जो मतलब कलर आप लोगों को पसंद आया क्या, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आपको हमने अपना नया मेहमान दिखा दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही थी ये खड़ी हुई, मतलब मैं इसकी बना रही थी ना वीडियो तो चमक मार रही बिल्कुल गाड़ी में, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही। बहुत ही प्यारा कलर है गाड़ी का, ये नहीं कि कुछ अलग है, यूनिक चीज़ है, बिल्कुल न्यू कार है ना। तो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग था आप लोगों के लिए, और इसमें थोड़ी मेरी वॉइस फास्ट दिखा रहा होगा क्योंकि ये जो मेरी वॉइस फास्ट हो रखी है ये मैंने इसमें थोड़ा एडजस्ट कर रखा है स्पीड वॉल्यूम, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी स्पीडली आ रही है। लेकिन मैं इतनी स्पीडली बोल नहीं रही थी, लेकिन जो थोड़ी सेटिंग है उससे थोड़ी मेरी वॉइस स्पीडली आ रही होगी क्योंकि
मैं इतनी स्पीडली नहीं बोलती और ब्लॉग फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे स्पीडली करके रखा हुआ था। ये देखिए मैंने इसमें आगे 2-4 फ़ोटो भी खींचे थे वैगनार के आगे। तो जी मैंने आपको मिला दिया अपने नए मेहमान से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय सभी लोगों को मेरी।